Hello everyone. Now I am here to discuss some of the most important topics of business stats and analytics. Now the best part is that students are very happy after today's exam of marketing. तो काफ़ी calls भी आए, messages भी आए कि सर market segmentation जो आपने बताया था वो आ गया, product life cycle, buying decision process, sales promotion, personal selling, tools of measuring market performance. तो ये सारे टॉपिक्स बताए एंड यू द स्टूडेंट्स दे हैव डन गुड इन मार्केटिंग डिस्कशंस भी बोल दें कि कम से कम 16 मार्क्स का आएगा ये चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में आप लोग जब प्रिपरेशन करें तो 6 मार्क्स के लिए आप पढ़िएगा क्रैमर्स रूल, इनवर्स रूल और इनपुट आउटपुट मॉडल. इन तीन में से कोई से भी दो टॉपिक 6 मार्क्स के अंदर प्रैक्टिकल में आ सकते हैं. आई रिपीट, क्रैमर्स रूल, इनवर्स रूल एंड इनपुट आउटपुट मॉडल. शॉर्ट क्वेश्चंस में भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब 6-6 के 2 प्रैक्टिकल्स और 2-2 मार्क्स के एटलीस्ट 2 प्रैक्टिकल्स या 2 मार्क्स की थ्योरी भी आ जाती है ऑन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. Types of matrices, they have been categorized into so many matrices like square matrix, identity rectangular matrix, null matrix. रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना. तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड कैलकुलेशन ऑफ एडजॉइन ऑफ मैट्रिसेस. तो ये सभी प्रैक्टिकल्स शॉर्ट 2 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं, बिकॉज you will be having 10 questions of 2 marks. So out of those 10 questions, at least 2 questions will be there from this important chapter called matrices and determinants. तो 6 मार्क्स के लिए आप पढ़ के जाइएगा क्रैमर्स रूल, इनवर्स रूल एंड इनपुट आउटपुट मॉडल. एंड फॉर 2 मार्क्स वी शुड गो फॉर मल्टीप्लीकेशन, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड एडजॉइन ऑफ मैट्रिसेस. इसके काफी सारे क्वेश्चंस हमने अपने कोर्स में भी, ऑनलाइन कोर्स में भी इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, विच इज इन द ऐप हिमांशु सर्स MBA यूनिवर्स. स्टैटिस्टिक्स का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है. उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको ट्रांसपोज, इनवर्स, क्रैमर्स और इनपुट आउटपुट मॉडल की मिल जाएंगी. तो प्रमोशन भी साइड बाय साइड चलते रहना चाहिए. 2 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर आप करें तो पार्थ 1 वीक सीरीज भी आप ले सकते हैं, उसमें काफी सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. सो यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर दोस 2 मार्क्स theoretical as well as practical from पार्थ 1 वीक सीरीज. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑन मीन, मीडियन एंड मोड. तो मीन क्वेश्चंस आ जाते हैं, साथ ही साथ इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएशन. क्या आपको वो शेयर्स दे देंगे स्टॉक मार्केट के और कहेंगे बताइए कौन सा शेयर सबसे ज्यादा स्टेबल है. तो स्टेबल वो होगा ऑफ वेरिएशन सबसे कम होगा. CV शुड ऑलवेज बी मिनिमम. सिमिलरली डेविएशन शुड ऑलवेज बी मिनिमम. जितना उतनी कम वेरिएशन होगी, उतना ही कम रिस्की होगा और उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा वो शेयर. या अगर आपके पास 2 क्रिकेट टीम्स का या फुटबॉल टीम का डेटा दे रखा है और आपसे पूछे बताइए कौन सी टीम की स्कोरिंग या कौन सी टीम का परफॉर्मेंस स्टेबल है, तो हमेशा वही टीम स्टेबल मानी जाएगी जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिनिमम होगा. सो मार्क माय वर्ड्स, मीन, मीडियन, मोड सभी करते हैं. सिंपल सीरीज भी देख लेते हैं, लेकिन सिंपल नहीं, वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में देखना है आपको. इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट एवरीवन नोज. बेसिक कर जाइएगा आप इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का, बट कंटिन्यूअस एंड दैट टू फॉर स्टैंडर्ड डिवीजन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कई बार 6 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स आ चुके हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जहां क्वेश्चन मार्क होता है. तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग X ले लीजिएगा और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के प्रैक्टिकल्स को सॉल्व कीजिएगा. राइट, तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस ऑन मीन, मीडियन एंड मोड, specifically on standard deviation and coefficient of variation. Next comes correlation. Now correlation, it signifies the relationship between 2 variables. और इसके लिए मॉडल्स तो कई हैं, कार्ल पियर्सन है, स्पीयरमैन्स है, कॉन्करेंट मेथड भी है, बट माय फोकस विल बी ऑन 2, कार्ल पियर्सन स्पेशली और स्पीयरमैन्स जहां पर रैंक्स में टाई आ जाता है. तो कार्ल पियर्सन में भी वेरिएशंस हैं. you've got square of values, assumed mean method, direct method, grouped series method. कोरिलेशन में मेथड का नाम स्पेसिफाइड हो तब तो उसी से लीजिएगा. नहीं, कार्ल पियर्सन के आप तीनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर. स्पीयरमैन्स में वेरिएशंस होती है रैंक्स जब सेम होती हैं या रैंक्स जब अलग अलग होती हैं. तो डिफरेंट फॉर्मूला, दे आर यूज्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज. सो कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन और इनके शॉर्ट 2 मार्क्स में भी कई बार छोटे छोटे फॉर्मूले आ जाते हैं जहां पर कोरिलेशन निकालने को दे दिया जाता है. आपके पास कोवेरियंस गिवन होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ X और
डिविजन ऑफ y, क्योंकि कोरिलेशन में एक फॉर्मूला भी लगता है, कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y। तो कोरिलेशन में वो 2 मार्क्स के लिए बेसिक फॉर्मूले देख के जाइएगा, 6 मार्क्स के लिए कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन्स कॉनकरेंट फॉर्मूला देख जाना। बहुत इजी है, केवल माइनस से खेलना है आपको, राइट। कोरिलेशन के बाद अ वेरी वेरी important topic which will be used in coming semesters also, and that is regression. Regression में you establish a relationship between two variables and you have to estimate the value of one variable by making use of the value of the other variable. तो यहाँ पर आपको फोरकास्ट करना होता है और वो फोरकास्टिंग करते हैं आप मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स से। तो कई मॉडल्स हैं रिग्रेशन, बट माय सजेशन टू बी थॉरो विद मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। इसके अंदर रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड भी है, इक्वेशन सॉल्विंग भी है, लेकिन लीस्ट स्क्वायर को प्रिपेयर करिएगा। इक्वेशंस भी दे दी जाती हैं, उनको सॉल्व करने को भी बोल दिया जाता है, सॉल्व करके मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y निकालना भी आना चाहिए आपको। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज ऑन शुड बी ऑन द प्रायोरिटी फर्स्ट, उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करके मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y निकालना, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन दोनों इक्वेशंस में से bxy और byx पहले तो आप लोगों को एसर्टेन करना है, डिटरमिन करना है, और फिर r कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला अप्लाई करके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो r का फॉर्मूला क्या होता है जब रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हो? तो r का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ bxy इंटू byx। ये जरूर पढ़ के जाइएगा, 2 मार्क्स में भी आ चुका है कई बार, ये 6 मार्क्स में भी आ चुका है, एंड स्टूडेंट्स यू नो दे जनरली स्किप इट। वो केवल मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कर जाते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड कर जाते हैं, इस फॉर्मूले को स्किप कर जाते हैं, तो एग्जामिनर भी स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्किप कर जाते हैं। तो ये स्किप नहीं करना है आपको। r इज इक्वल टू bxy इंटू byx का अंडर रूट, ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पढ़कर जाना है, राइट। क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि वैकना ने माइंड पे कब्जा कर रखा है, तो इतना स्ट्रेंजर थिंग्स मत देखो आप लोग, अभी केवल प्रिपरेशन करो, वो भी एग्जाम्स की, राइट। फोकस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडेक्स नंबर्स। अब इंडेक्स नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर्स जब आप पढ़ें तो लास्पेयर्स और पाशेस मेथड ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, और डॉर्बिश भी देख लीजिएगा। हालांकि इसमें है बहुत सारे मेथड्स, देयर आर सो मेनी मेथड्स लाइक फैमिली मेथड, यू नो यू गॉट चेन इंडेक्स नंबर, फिक्स्ड बेस मेथड, Marshall's formula, ratios are also there, then you've got you know time reversal test, factor reversal test। तो काफी सारी चीजें हैं, उनमें से आपको अगर टाइम मिले तो जरूर कर लीजिएगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द इंपॉर्टेंट सो अर्ली, ताकि आप लोग एक बार फोकस करें इन टेक्निक्स पे भी। लेकिन उनमें से सबसे पहले एक बार फिशर्स को कर लीजिएगा। फिशर्स मेथड करते ही आपका लास्पेयर्स पाशेस भी कवर हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों पर ही बेस्ड है फिशर्स मेथड, और उसके साथ साथ डॉर्बिश एंड बॉलीज मेथड। ये करने के बाद आपको 2 टेस्ट पे जरूर ध्यान देना है, क्योंकि ये कई बार 6 मार्क्स में भी आ चुके हैं और कंपल्सरी क्वेश्चन में भी आ चुके हैं, विच इज स्टडी, और वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड रिवर्सल टेस्ट। इंडेक्स नंबर्स आ जाता है, इंडेक्स नंबर्स की थ्योरी इट इज मस्ट कि what are the various index construction techniques, what are the various methods of index numbers, how index numbers are useful in statistics, or the importance of index numbers in management. So you can get any question as far as the theory of index numbers is concerned. तो theory पढ़ के जरूर जाइएगा, टेक्निक्स के फॉर्मूले वो भी आप अपनी थ्योरी जब आप अटेम्प्ट करें तो इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा। दैट मीन्स इंडेक्स नंबर की थ्योरी में आप लोग फिशर्स, मार्शल मेथड, डॉर्बिश, पाशेस, लास्पेयर्स मेथड, इनके फॉर्मूले भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सो दैट योर आंसर बिकम्स impressive. Then comes another very very important chapter which is called as probability, right? Probability is basically a chance or likelihood of achieving an outcome, यानी किसी भी इवेंट के होने की संभावना को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। 2 मार्क्स में तो फेवरेट है ही ये, कभी किंग कार्ड की, रेड कार्ड की, बॉल्स की, डाइस की प्रोबेबिलिटी आई जाती है 2 मार्क्स में, और 6 मार्क्स इसमें एटलीस्ट भी है, राइट। इंक्लूसिव इवेंट्स है, एक्सक्लूसिव है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंडीशनल, marginal probability, so you've got so much variety in probability। लेकिन since time is short, एक बार आप बेसिक्स तो पढ़ ही लीजिएगा, जहां पर केसेस आते हैं एंड के, विद रिप्लेसमेंट, विद
placement के at least one probability of happening of at least 1 k, but still my onus would be on Bayes theorem, binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution. ये तो आपको strong करके जाने ही जाने हैं as far as probability is concerned. Next comes investment analysis. Now it is a very very interesting. Investment analysis के अंदर आप लोग देखने सिंपल इंटरेस्ट के जो 2 मार्क्स में बिल्कुल आ सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के, देन यू गॉट प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू बहुत काम आएगी आपके सेकंड सेमेस्टर में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्यूटी में भी आएंगे प्रेजेंट वैल्यू मेथड्स. तो प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग के अंदर की जाती है, मनी डिस्काउंट की जाती है बाय मेकिंग यूज ऑफ द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू पीवी फैक्टर की मदद से आप लोग करते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू एंड एमोर्टाइजेशन, जहां पर आप लोग इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट करते हैं व्हेन यू आर रीपेइंग द लोन, राइट. सो ऑल इन ऑल दीज आर ऑल द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन स्टैटिस्टिक्स, राइट. आप लोग हमने बाइफरकेट भी किया है कि किस पे ध्यान देना है, और बाकी अगर आप कर सकें, एज आई हैव टोल्ड यू, स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द डेडलीस्ट पेपर इन एमबीए फर्स्ट सेम, जहां सबसे ज्यादा रिजल्ट्स में वेरिएशन आती है. तो वेरिएशन जो आपको बताते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और स्टैंडर्ड डिवीजन डिस्पर्शन की टेक्निक्स हैं, उन पर आपको फोकस करना है. ऑल इन ऑल दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन स्टैटिस्टिक्स. सो अगर आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज रेफर टू द कोर्सेज, द ऑनलाइन कोर्सेज इन द ऐप हिमांशु सर्स एमबीए यूनिवर्स, जो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास प्लस ऑर्गेनाइजेशन कोड हिमांशु पुटअप करके, राइट. सो यू कैन ऑलवेज बाय द ऑनलाइन कोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल एट द बेस्ट, reasonable, most reasonable prices, and wishing you all the best for statistics. See you in the next one.